Welcome friends, welcome to the another video tutorial by BioStudy Circle. Today we will do the plant kingdom and animal kingdom. अगर आपको इस चैप्टर की जर्नल इंट्रोडक्शन चाहिए then you can watch my previous video. So let's start with the plant kingdom. Plant kingdom is divided into thallophytes, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. सबसे पहले बात करेंगे थैलोफाइट्स की। थैलो का मतलब, थैलस का मतलब ये क्या होता है, जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स की डिफरेंशिएशन नहीं होती। हमें नहीं पता चलता कौन सी रूट है, कौन सा स्टेम है और कौन सी लीफ है। जैसे कि एग्जांपल आ गई एल्गी की। एल्गी में नहीं पता चलता कि कौन सी रूट है, स्टेम है या लीव्स है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोल देते हैं। एम्फी का क्या मतलब होता है, जो दोनों जगह पे रहते हैं, लैंड पे भी और वाटर में भी। इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोल सकते हैं और इनमें रूट्स की तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। दिखने में लगता है कि वो रूट्स है, बट वो रूट्स नहीं होती। सो रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिन्हें कि हम क्या बोल देते हैं, राइजोइड्स। इसमें एग्जांपल आ गई मार्केंशिया की। अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स में रूट, स्टेम और लीव्स की प्रेजेंस होती है। ये सीडलेस प्लांट्स बोला जाता है इनको, क्योंकि इनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते। इसमें एग्जांपल आ जाती है फर्न्स की। अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। जिम्नोस्पर्म्स का क्या मतलब होता है, सीड बियरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनके पास अब सीड्स भी होते हैं। एंजियोस्पर्म्स, एंजियो मतलब ही क्या होता है, फ्लावरिंग। सो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या बोल देते हैं, एंजियोस्पर्म्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जो है, इसको फर्दर इसके फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से फाइलम है, पोरिफेरा, सिलेंट्रेट्स, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा एंड कोडेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे पोरिफेरा के बारे में। पोरी वर्ड का क्या मतलब होता है, पोर। क्या मतलब होता है, पोर। फेरम का मतलब क्या होता है, बियरिंग। ऐसे एनिमल्स जिसमें पोर्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, पोरिफेरम। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है साइकल और ल्यूकोसोलेनिया ब्लांचा, जो कि ये दोनों क्या है, स्पॉन्जेस हैं। स्पॉन्जेस किसमें आ जाते हैं, एग्जांपल में, किसकी एग्जांपल में आ जाते हैं, पोरिफेरा की। सो दीज आर पोर बियरिंग एनिमल्स, जिनके पास पोर्स होती है। जो लार्ज ओपनिंग होती है ये वाली, उसको हम क्या बोल देते हैं, ओस्टियोलम। ओस्टिया क्या होता है, जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम ओस्टिया बोल देते हैं, और जो लार्ज ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड ओस्क्यूलम। सो दीज आर सिसाइल एनिमल्स। सिसाइल क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं, जैसे प्लांट्स की तरह। इनमें प्लांट्स के लाइक करेक्टर आ जाता है, पर ये आ जाते हैं एनिमल्स में। सो दीज आर सिसाइल एनिमल्स। सिसाइल एनिमल्स मींस जो अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं। इनमें कैनल सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैनल सिस्टम किसके लिए होता है, फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर। सो इसमें दो एग्जांपल हम करेंगे, किसकी, साइकन की और ल्यूकोसोलेनिया ब्लांचा। जो ल्यूकोसोलेनिया ब्लांचा है वो स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज होती है। नेक्स्ट आ गया सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स जो होती हैं, इनको सैक लाइक एनिमल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सैक लाइक एनिमल्स। ये भी मैरीन वाटर होते हैं, ये भी मैरीन वाटर होती है। टेंटाकल्स प्रेजेंट होती है। टेंटाकल्स क्या होती है, मूवमेंट के लिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उनको हम क्या कह देते हैं, टेंटाकल्स। मैंने आपको क्या बताया था, पोरिफेरा जो है, पोरिफेरा अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहता है, पर इसमें मूवमेंट होती है। कैसे मूवमेंट होती है, टेंटाकल्स की हेल्प से। टेंटाकल्स मूवमेंट के लिए होते हैं। इसमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, विद इन द सेल और एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स को हम फ्लैट वर्म्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फ्लैट वर्म्स, क्योंकि ये फ्लैट है इनकी स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसको फ्लैट वर्म्स बोल देंगे। ये जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडो का मतलब ही क्या होता है, जो किसी की बॉडी के अंदर रहे। एंडोपैरासाइट का क्या मतलब होता है, जो किसी की बॉडी के अंदर रह के अपना खाना ले, उनको क्या बोल देते हैं हम, एंडोपैरासाइट। सो प्लेटीहेल्मिन्स जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं, और कुछ इनमें फ्री लिविंग भी होते हैं। एंडोपैरासाइट कौन से आ गए, लीवर फ्लूक आ गया, टेपवर्म आ गया। लीवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम है फेशियोला हिपैटिका।
गोट खाते हैं उनमें ये पैरासाइट एंटर कर जाता है। और टेपवर्म जो होता है, जो लोग पिग खाते हैं, उनमें ये पैरासाइट एंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये जो है एंडोपैरासाइट होते हैं। इनमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी जर्म लेयर्स? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एस्केहेलमिन्थ्स। एस्केहेलमिन्थ्स को हम राउंड वर्म्स भी बोल देते हैं। जैसे प्लैटीहेलमिन्थ्स को हम फ्लैट वर्म्स बोलते थे ना, वैसे ही एस्केहेलमिन्थ्स को हम क्या बोल सकते हैं? राउंड वर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, सी वाटर में भी रह सकते हैं और सॉइल में भी रह सकते हैं। इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब दोनों ओपनिंग ही प्रेजेंट होंगी। एनस भी प्रेजेंट होगा और माउथ भी प्रेजेंट होगा। इंजेक्शन के लिए माउथ प्रेजेंट होगा और एक्सक्रीशन के लिए इसमें एनस प्रेजेंट होगा। इसमें सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। थोड़ा डिफिकल्ट है। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स क्या होते हैं? जो हमारे पेट के कीड़े होते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है? एस्कैरिस। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एनालिड्स। एनालिड्स क्या होते हैं? पहले हम आर्थ्रोपोड्स की बात करेंगे। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? जॉइंटेड लेग्स, जिनमें जॉइंटेड लेग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आ गया प्रॉन, क्रैब्स, स्पाइडर वगैरह। ठीक है, मोलस्का क्या होते हैं? एनालिडा क्या होते हैं? एनालिडा जो होते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब इसकी बॉडी पे सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। एग्जांपल दे दिया आपको अर्थवर्म की। अर्थवर्म को अगर आप देखोगे तो उसकी बॉडी पे सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो अर्थवर्म किसकी एग्जांपल आ गया? एनालिडा की। एनालिडा में आ जाता है अर्थवर्म। ओके, सो इसमें हमें कैसे पता चलता है कि ये अर्थवर्म है? आप देखोगे जो इसके 15, 16 और 17 सेगमेंट है वो फ्यूज पड़ी होती है। सो एक अलग ही स्ट्रक्चर नजर आती है, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर 15, 16, 17 सेगमेंट की। उसको हम टर्म दे देते हैं क्लार्टेलन। ठीक है, तो अगर हम इसके बाद हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा। जैसे कि मैंने बताया आर्थ्रोपोडा क्या होती है? जिनमें जॉइंटेड लेग्स होती है। एग्जांपल आ गई प्रॉन्स की, क्रैब्स की एंड स्पाइडर की। नेक्स्ट आ गए हमारे मोलस्का। मोलस्का को हम क्या बोल देते हैं? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ओके, इसमें एग्जांपल आ जाती है स्नेल की। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें शेल प्रेजेंट होती है प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि स्नेल आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकाइनोडर्म्स की। इकाइनोडर्म्स क्या होती हैं? स्पाइनी स्किन एनिमल्स होती हैं। ठीक है, ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे सॉलिटरी क्या होता है? सॉलिटरी मतलब जो अकेले रहते हैं, कॉलोनियल मतलब जो कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे कोडेटा की। कोडेटा को हम कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास नोटोकोड होती है। इनमें वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। वर्टिब्रेट्स की फर्दर डिवीजन हुई है पाइसेस में। पाइसेस क्या होता है? फिशेस। एम्फीबियंस में जो दोनों जगह पे रहते हैं, लैंड पे भी और पानी में भी। एग्जांपल फ्रॉग्स आ गए, वो एम्फीबियंस हैं। रेप्टाइल्स आ गए। क्रॉलिंग एनिमल्स को क्या बोला जाता है? रेप्टाइल्स बोला जाता है। एव्स आ गए, एव्स, AVES, एव्स मतलब बर्ड्स आ गए। मैमल्स आ गए जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि हम आ गए। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने आज? पहले प्लांट किंगडम पढ़ा। प्लांट किंगडम को फर्दर डिवाइड किया हुआ है थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। थैलोफाइट्स क्या थे? जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं थी रूट स्टेम लीव्स की, नहीं पता चलता था ये रूट स्टेम है या लीव है। एल्गी आ गई इसमें एग्जांपल। ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, जिसको हमने राइजोइड बोल दिया। इसको क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। इसमें एग्जांपल आ गई मार्केंशिया की। टेरिडोफाइट्स पढ़ा। टेरिडोफाइट्स में अब रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये सीडलेस प्लांट्स होंगे जिनमें सीड्स नहीं होते। ये इसमें एग्जांपल आ गई फर्न्स की। और जिम्नोस्पर्म्स में जो कौन से होते हैं? जो सीड बियरिंग होते हैं, जिनके पास सीड्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स कौन से होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फिर हमने एनिमल किंगडम की बात की, जिसको कोरिफेरस, सिलेंट्रेट्स, प्लैटीहेलमिन्थ्स, एस्कीहेलमिन्थ्स, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्मा एंड कोडेटा। प्रैक्टिस करोगे तो आपको नेम भी लेने आ जाएंगे। कोरिफेरा क्या होते हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनके पास पोर्स प्रेजेंट होती है। ये अपने सबस्ट्रेट
स्केलेटन के साथ अटैच रहते हैं, इसलिए इनको सिसाइल एनिमल्स बोला जाता है। इनके पास कैनल सिस्टम प्रेजेंट होता है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर। एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? जो पानी में रहते हैं। ओके, इसमें एग्जांपल हमने पढ़ी स्पॉन्जेस की, देन हमने सिलिंड्रेट्स कर दिया। सिलिंड्रेट्स में क्या था? ये भी मैरीन वाटर थे, मैरीन वाटर में रहते हैं। इनमें टेंटाकल्स प्रेजेंट है मूवमेंट के लिए। आप देख सकते हो ये हाइड्रा है, हाइड्रा में जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है मूवमेंट के लिए उन्हें टेंटाकल्स बोल दिया जाता है। देन प्लेटिहेल्मिन्थ्स पढ़ा। प्लेटिहेल्मिन्थ्स को हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब किसी के बॉडी में के अंदर रहते हैं, वहीं से खाना लेते हैं। तो ये इसमें लीवर फ्लीव को टेपवर्म पढ़ा। लीवर फ्लीव कौन सा? जो लोग क्या खाते हैं, गोट और शीप खाते हैं, उनमें ये पैरासाइट एंटर कर जाता है। टेपवर्म कौन से होते हैं? जो पिग में प्रेजेंट होते हैं, जो लोग पिग खाते हैं तो ये ह्यूमन में एंटर कर जाता है। एस्केहेल्मिन्थ्स पढ़ा, इसको हमने राउंड वॉर्म्स बोल दिया क्योंकि ये राउंडेड है ना, इसलिए इसको राउंड वॉर्म्स बोल दिया। ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, सी वाटर भी हो, सॉइल में भी रह सकते हैं। इसमें एग्जांपल पढ़ा हमने एस्केरिड्स लुब्रिकॉइड्स के बारे में, पेट के कीड़े जिसको बोल देते हैं, है ना। तो एनालिड्स पढ़ा। एनालिड्स क्या होते हैं? जिसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक अर्थवर्म। अर्थवर्म में आप देख सकते हो सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। मैंने क्या बताया? जिसमें 15, 16, 17 सेगमेंट फ्यूज्ड होती है तो उसे क्या बोल दिया जाता है? क्लाइटेलम। उस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया जाता है? क्लाइटेलम। इसके बाद हमने पढ़ा एनालिड्स आर्थ्रोपोड्स के बारे में, जिनमें जॉइंटेड लेग्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आ गई प्रॉन्स की, क्रैब्स की और स्पाइडर की। नेक्स्ट हमने बात की मोलस्का की, जिसको हमने क्या कह दिया? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स बोल दिया, ठीक है। तो ये इसमें क्या शेल प्रेजेंट होती है फॉर द प्रोटेक्शन। इसमें एग्जांपल आ जाती है स्नेल की। इकाइनोडर्मेटा पढ़ा। इकाइनोडर्म्स में क्या बोला मैंने? स्पाइनी स्किन होती है, मैरीन वाटर होती है, सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। सॉलिटरी का क्या मतलब है? जो अकेले रहते हैं, ठीक है। और जो कॉलोनी में रहते हैं उनको क्या बोल देते हैं? कॉलोनियल, ठीक है। ये कुछ ऐसे भी हैं जो सॉलिटरी होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कॉलोनियल होते हैं। इसमें एग्जांपल पढ़ी बेलेंग्लोसिस की। बेलेंग्लोसिस के पास प्रोबोसिस प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये बुरो बना सकता है। नेक्स्ट कोडाटा। कोडाटा जो होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकोड प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। वर्टिब्रेट्स को फर्दर डिवीजन की हुई है पाइसेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, एव्स में और मैमल्स में। पाइसेस मतलब फिशेस, एम्फीबियंस मतलब जो दोनों जगह रहते हैं, पानी में भी और लैंड पे भी। रेप्टाइल्स आ गए, क्रॉलिंग एनिमल्स, एव्स आ गए, बर्ड्स, मैमल्स आ गए जो यंग वन को बर्थ देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।